Hello students, today we will discuss case study number 2 which has appeared in 10th CBSE sample paper 23-24 set 1. We will discuss full solution with step-by-step method. The question reads like this. Tarunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 23, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, two nations hosted in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as points on a coordinate plane. So they have shown a field which has number of players and each player is representing by a coordinate. Next, the questions are: first, at an instance, the midfielders and forward formed a parallelogram. Find the position of the central midfielder D if the position of the other players who formed the parallelogram are A 12, B 43 and C 66. Students, notice here 1, 2, 4, 3 and 6, 6. These are x and y coordinates. Part 2. Check if the goalkeeper G -35, sweeper H 31 and wing back K 03 fall on the same straight line. Next part is check if the full back J 5-3 and center back I -46 are equidistant from forward C 01 and if C is the midpoint of IJ. So in the third part, there are two parts in this. First, we need to find whether the J and I are equidistant from forward C, and second part is whether the C is the midpoint of IJ. We need to be very careful while reading the question and solve both the parts of the part 3. Part 4, if defensive midfielder A 14, attacking midfielder B 2-3 and the striker E AB lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E. So this is our question. Let's understand the question in detail. तो हमें एक बैकग्राउंड दिया कि तरुण्या एक आप ही की एज का कोई बच्चा है और उसने देखा कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट आ रहा है जिसको 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में वो किया जा रहा है और इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री में दो नेशंस इसको होस्ट करेंगे. इसको मैंने विकीपीडिया पे चेक किया एंड दिस इज एक्चुअल फैक्ट. ये हिस्ट्री है पूरे अब तक जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, हमेशा इसको सिंगल कंट्री ने किया था. 23 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इसको मिलकर के ऑर्गेनाइज किया था. सो द टू होस्ट्स nations information is correct. Also it reads the date which is been given is 20th July to 20th August 23. आप देख सकते हैं कि 23 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और डेट भी इसमें दी हुई है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया के थ्रू अरेंज की है. वी आर वेरी थैंकफुल फॉर विकीपीडिया फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन. एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि तरुण बोस जो हमारे ईस्ट बंगाल से गोलकीपर रहे हैं, ही इज बिन वेरी गुड गोलकीपर एंड एन एसेट फॉर द क्लब. उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था ऑलमोस्ट द सेम टाइम जब ये केस स्टडी पब्लिश हुई है, इसलिए शायद उन्होंने तरुण नाम चूज किया तरुण बोस को डेडिकेट करते हुए. ये केस स्टडीज जो बनाई गई हैं सीबीएसई के द्वारा बहुत केयरफुली डिजाइंड है. काफी फैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को दी जा रही है क्वेश्चंस के थ्रू. ये बहुत ही कमेंडेबल अप्रोच है सीबीएसई की और आई रियली अप्रिशिएट the efforts which have been put in to design each and every case study. ये फोटो parallelsports.in के थ्रू अरेंज हुआ है. हम उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं. क्वेश्चन को समझते हैं. तरुण्या के फादर ने ये सोचा कि फुटबॉल फील्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी आ सकती है अगर हम प्लेयर्स को कोऑर्डिनेट्स की तरह से रिप्रेजेंट करें. तो देखिए किस तरह से इसमें पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फुटबॉल फील्डर्स को कोऑर्डिनेट की तरह देखना और पूरे फुटबॉल फील्ड को एक कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह इमेजिन करना, और बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रपोजिशंस निकलेंगी. तो पहला पार्ट है एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड ये जो प्लेयर्स हैं ये मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं और हमें तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी और सी के, और हमें फोर्थ प्लेयर की यानी डी की पोजीशन हमें निकालनी है. पोजीशन निकालने का क्या मतलब है, हमें उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो देखते हैं. ये हमारे फुटबॉल फील्ड है, उसमें सारे प्लेयर्स की पोजीशन है ए बी बी सी सी डी और डी ए. ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं.
ऐसा हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है। इसमें ए बी सी की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डी की कोऑर्डिनेट्स को ए बी मान लें तो ए सी जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए से सी के बीच में जो एक डायगोनल है, और बी डी जो दूसरा डायगोनल है, उन दोनों के मिड पॉइंट बराबर होंगे। मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो, और वो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी होगा। तो किसी भी लाइन का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकलता है? अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट है और x2 y2 कोऑर्डिनेट है तो उनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं हमें? a12 b43 c66। अब हमें अगर ए सी का मिड पॉइंट निकालना है तो 12 और 66 का मिड पॉइंट हमें लेना होगा। तो क्या बन जाएगा? 6 प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2। सिमिलरली बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? जहां पर b43 है और d क्या है? ए बी, तो 4 प्लस a अपॉन 2 एंड 3 प्लस b अपॉन 2। ठीक है, अब ये दोनों है इक्वल। LHS और RHS में देखो तो दोनों इक्वल हैं, तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? जो x कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड का है वो x कोऑर्डिनेट राइट साइड के बराबर हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या निकला? 7 इज इक्वल टू 4 प्लस ए, और इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या निकला? a इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 6 प्लस 2 हो गया 8, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 8/2, और राइट साइड में क्या है? 3 प्लस b/2। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गई? 8 इज इक्वल टू b प्लस 3, और सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकल आए? d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 एंड 5। ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक कोऑर्डिनेट है g, एक कोऑर्डिनेट है h और एक कोऑर्डिनेट है k। हमें ये चेक करना है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा फुटबॉल फील्ड है, इसमें पॉइंट है g, k और h, ये तीनों एक लाइन में हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। ये आपको पता होगा, अगर 3 पॉइंट 1, 2 एंड 3 एक लाइन में होंगे तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस प्लस 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम g के h के बीच की बात कर रहे हैं, अगर वो लाइन में है तो g k प्लस k h या h k विल बी इक्वल टू g h। अब अगर हमारा ये निकल आता है और इक्वल निकल आते हैं तो इसका मतलब g के h एक लाइन में है। तो चेक करते हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है दो पॉइंट के बीच में? अगर वो पॉइंट x1 और y1, x2 और y2 हैं तो बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? g है -35, h है 31 और k है 03। तो इनके बीच की डिस्टेंसेस निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले जी एच, हमारा g है -35, h है 31, तो जी एच की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस -3, तो वो क्या हो गया? 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है? 1 और y1 क्या है? 5, तो ये हो गया 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया? 3 प्लस 3 हो गया 6, और 6 हो गया 36। 1 माइनस 5 क्या हो गया? -4, और -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 16। 36 प्लस 16 क्या हुआ? 52, और 52 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13, और 4 अगर किया तो उसका अंडर रूट बाहर आ गया और वैल्यू बनी 2 अंडर रूट 13। इसी तरह से जी के कैलकुलेट करते हैं। जी है हमारा -35, के है 03, तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं हमारे फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 9। 4 प्लस 9 इज 13, सो वैल्यू इज अंडर रूट 13। इसी तरह से h के कैलकुलेट करते हैं। h है 31, k है 03, तो हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये निकलता है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वो कितना हो गया? 9, और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर वो क्या हो गया? 2 का होल स्क्वायर विच इज 4। 9 प्लस 4 इज 13, सो एच के की वैल्यू क्या आ गई? √13। नाउ यू कैन सी जी के और एच के को अगर ऐड कर दें, √13 प्लस √13 क्या बन जाता है? 2√13 विच इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, तो चूंकि दोनों की वैल्यू ऐड करके थर्ड वाली डिस्टेंस के बराबर आ जा रही है,
इसका मतलब G H K सेम लाइन में हैं, दीज आर कोलिनियर। तो ये सॉल्यूशन भी हमारा निकल गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें J के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5 3, सेंटर बैक I के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4 6, और हमें पता करना है कि ये इक्विडिस्टेंट हैं या नहीं C से। और जो C मिड पॉइंट IJ का है उसे अभी हम होल्ड करेंगे, उसे अभी हम पहले देखेंगे J और I C से इक्विडिस्टेंट हैं, यानी समान दूरी पे हैं या नहीं है। तो समान दूरी देखने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा प्ले फील्ड है, इसके ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं। हमें निकालना है C से J की दूरी और C से I की दूरी, क्या ये बराबर है? अगर ये बराबर है तो ये इक्विडिस्टेंट है C। तो दो पॉइंट की दूरी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अभी हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, J के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3, I के कोऑर्डिनेट है -4 6। C I की दूरी निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 0 -4 जब रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 4 यानी 4 का स्क्वायर विच इज 16, 1 - 6 वो हो जाएगा क्या, -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, तो 16 + 25 क्या हो गया 41, और उसका अंडर रूट क्या हुआ अंडर रूट 41। सिमिलरली CJ को निकालते हैं, 0 - 5 यानी -5, उसका स्क्वायर यानी 25, 1 + 3 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 25 + 16 इज 41, यानी उसका अंडर रूट इज √41। तो CJ की वैल्यू निकल गई √41। CI की वैल्यू भी √41 थी, CJ की भी वैल्यू √41 है, विच मीन CI = CJ। और अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं या ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, विच मीन्स I और J C से इक्विडिस्टेंट हैं। सो दिस पॉइंट इज कंफर्म्ड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें एक और पार्ट दिया हुआ था। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक पार्ट सॉल्व करते ही ये पार्ट खत्म नहीं होता, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत संभाल के अच्छे से पढ़ना है और दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, तभी आपको थर्ड पार्ट के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी हमारा कोर्ट हो गया, इसमें हमारे सारे प्लेयर्स हो गए, I J हमें दिए हुए हैं और C पॉइंट भी दिया हुआ है। अब हमें डिटरमिन करना है C इसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हैं तो मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। हमारे पॉइंट्स क्या हैं, C 0 1, J 5 3 एंड I -4 6। हमें IJ का मिड पॉइंट निकालना है, तो IJ के मिड पॉइंट में ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, I है हमारा -4 6 और J है हमारा 5 3। तो x को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 5 - 4/2 एंड -3 + 6/2। सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू निकल आई -1/2 एंड 3/2। अब ये तो हो गया हमारा IJ का मिड पॉइंट का फॉर्मूला, लेकिन C हमें क्या दिया हुआ है 0 1। तो C 0 1 मिड पॉइंट जो IJ का है -1/2 3/2 उसके तो बराबर नहीं है, इसका मतलब C IJ का मिड पॉइंट नहीं है। ये हुआ इस वाले पार्ट का आंसर और दोनों मिला के हुए हमारे पार्ट 3 का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, विच इज पार्ट नंबर 4। इसमें दिया है हमें, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर एंड स्ट्राइकर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, फाइंड द पोजीशन ऑफ E। कोड में देखते हैं, A ये हमारा हो गया पॉइंट, B एक पॉइंट हो गया और E यहां पर है। यहां पे हमें दिया हुआ है कि ABE एक स्ट्रेट लाइन में है और B AE से इक्विडिस्टेंट है, यानी क्या दिया हुआ है, AB और BE बराबर हैं। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि AB और BE बराबर हैं, B A और E से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो B A से कितना दूर हुआ, AB डिस्टेंस के बराबर, और B E से कितना दूर हुआ, BE डिस्टेंस के बराबर, और दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, तभी तो B इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये हमें दिया हुआ है, ये ऑलरेडी है, और ABE ये स्ट्रेट लाइन में है। हमें क्या पता करना है, E के कोऑर्डिनेट्स, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, A 1 4 है और B 2 - 3 है। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब हमारे पास A और E का मिड पॉइंट B हमें दिया हुआ है। A के कोऑर्डिनेट्स है 1 4, B के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3, E के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं AB हैं। तो मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लगाते हैं, A और E का मिड पॉइंट निकालते हैं, 1 + A/2, x और x को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, y और y को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या बना 4 + B/2।
अब ये जो हमारा पॉइंट है हमें दिया हुआ है b, वो इसके बराबर कर देते हैं। तो 2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन 2 एंड 4 प्लस बी बाई 2। x को इक्वल कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई 2। इसको सॉल्व किया तो क्या निकला, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए और a इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y को हम इक्वल कर दें तो माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस बी बाई 2। सॉल्व किया तो क्या निकला, माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, और फर्दर सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये हमारे a b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। e के कोऑर्डिनेट्स बन गए 3 एंड माइनस 10। ये हमारा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। आंसर्स की हमारी समरी बना लेते हैं। पोजीशन ऑफ d इज 3 5, जो हमारा पहले पार्ट में निकला था। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया था GH के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, तो हमारा सोल्यूशन निकला यस, GH के स्ट्रेट लाइन में है। थर्ड पार्ट में दो पार्ट थे, J एंड I इक्विडिस्टेंट हैं, वो हमने प्रूव कर लिया, हाँ जी हैं। और C J I का मिड पॉइंट नहीं है, ये हमने अभी अभी देखा। फोर्थ पार्ट में हमने लास्ट देखा कि पोजीशन ऑफ E हमें निकालना था, वो हमारे निकला है 3 माइनस 10 इति समाधानम। एग्जाम्स में आपको किस तरह से लिखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट है saplingacademy.in, उस पर विजिट करें, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए, किस तरह से हमें फुल मार्क्स गेन करने हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड इस लिंक में दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। Students, hope you liked today's session. If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution in easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also, feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. We are uploading solutions to many important questions and you would get notification whenever new solution video comes up. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.